हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू रिलेशंस के सेकेंड क्लास में। आज आईएससी का रिलेशंस खत्म हो जाएगा, सीबीएसई को एक क्लास और लगेगा खत्म करने में रिलेशंस। ठीक है, आज अपने एक्चुअल जानेंगे रिलेशंस क्या है। फर्स्ट क्लास हमने बस मोमेंटम बनाया, अब आज रिलेशंस जानेंगे। चलो लिख लो, रिलेशन रिलेशन बिटवीन two sets A and B। लिख लो बच्चों, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स A and B is a subset of A cross B, is a subset of A cross B। ठीक है, आ जाओ। रिलेशन दो सेट के बीच में होता है, हमेशा हमेशा दो सेट के बीच में होता है। और रिलेशन बच्चों सबसेट किसका होता है? रिलेशन सबसेट होता है, एक पार्ट होता है बच्चों। किसका पार्ट होता है? ए क्रॉस बी का। ठीक है, लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो देयरफॉर ऐसा आपने बोल सकते हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ऑलराइट, लिख लो। डेफिनेशन को मैं यहां मैथ्स में लिखा हूं बस कि रिलेशन क्या है, एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। एग्जाम्पल मैं देता हूं, फिर और क्लियर होगा आप लोगों को। चलो आ जाओ बच्चों, एग्जाम्पल ले लो। आ जाओ, एग्जाम्पल ले लो। ए पकड़ लेते हैं अपने 3,8,2। बी पकड़ लो 1, 2, 3, 4। ए सेट हमने ये पकड़ लिया, बी सेट हमने ये पकड़ लिया। ओके, एक काम करो, बहुत लंबा हो जाएगा ए क्रॉस बी निकालना। बच्चों 8 को काट दो, 8 को काट दो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके। तो 3, 2 और 1, 2, 3, 4 हो गया। तो आओ अपने ए क्रॉस बी निकालते। लास्ट क्लास हमने देखा ही था ए क्रॉस बी कैसे निकालना है। क्या हो जाएगा? 3,2 इंटू 1, 2, 3, 4। ये हो गया 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4। अब 2 से करोगे 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। आ जाओ। तो हमने क्या है बच्चों, यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल लिया है एज इज एक्सपेक्टेड। 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितने? 8 एलिमेंट्स आने चाहिए। देखो 8 एलिमेंट्स यहाँ पे है। ठीक है, अब पकड़ लो, एक रिलेशन हमें दिया है, एक रिलेशन हमें दिया है, x इज लेस देन y। हमें एक रिलेशन दे दिया, x इज लेस देन y। x इज लेस देन y। अब रिलेशन में क्या क्या आएगा देखो, यहां से देखो किन में फर्स्ट टर्म जो है वो सेकेंड टर्म से छोटा आ रहा है। क्या क्या लोगे? एक हो जाएगा 3,4, क्योंकि 3,1, 3,2, 3,3 में पहला वाला दूसरा वाले से तो छोटा नहीं है। और क्या हो जाएगा? 2,3 एंड 2,4। ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। बच्चों जैसा आपने देख पा रहे हैं, रिलेशन जो है ये जो अपना आया है, ये ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है ना। ये रिलेशन जो भी है अपना, ये कहां से आंसर्स चुरा रहा है? ए क्रॉस बी से चुरा रहा है। रिलेशन हमेशा एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। यहां 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो यहां देखो इनमें से ही कोई 3 एलिमेंट आया है। ठीक है ना, समझ में आ गया?
चलो ओके, तो दिस फर्दर reiterates the concept that relation is actually a what? A simple subset of A cross B, a simple subset of A cross B. चलो ओके ग्रेट, तो ये अपना हो गया यहाँ पे। आ जाओ बच्चों, कुछ नोट्स में आते हैं अपने, फिर जहां जो क्लियर नहीं हो बोलना, नोट्स में आ जाओ। सबसे पहला नोट लिख लो कि इफ A, B belongs to R, मान के चलते हैं रिलेशन R में एक एलिमेंट, एक ऑर्डर्ड पेयर क्या दिख रहा है अपने को? A, B दिख रहा है। तो अपने क्या लिख सकते हैं? ARB, वी कैन राइट ARB। ARB का मतलब क्या हो गया? A is related to B। ARB मतलब क्या है? A is related to B, ठीक है। इसी का ऑपोजिट लिख लो बच्चों, इफ A, B does not belong to R, A, B does not belong to R बच्चों, तो क्या हो जाएगा? A not R equal to को B। काट दोगे, A R को बच्चों काट दोगे। A is not related to B, ठीक है। A is not related to B, एकदम से लिख लो। जैसा कि ऊपर देखो, ये हमारा रिलेशन है ना। मेरे को फटाफट बताओ बच्चों, क्या 3R2 है? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के या बोल के बताओ मेरे को, क्या 3R2 होगा? बिल्कुल सही, लिखते जाओ सर, लिखते जाओ। थ्री R2 बच्चों याद रखो, 3 शुड बी द फर्स्ट टर्म, 2 शुड बी द सेकेंड टर्म। क्या 3 रिलेटेड है R से, 2 से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों, 3 इज नॉट रिलेटेड टू 2। अरे बच्चों भाई 3, 2 अगर यहां पे दिखेगा अपने को तब ना ये होगा, बुद्धि तो लगाओ। भगवान आंख दिया है तो देखो तो सही, इंग्लिश पढ़ते हो अगर कहीं पे तो समझो तो सही कि क्या लिख रहे हो। यहां कहीं 3, 2 अपने को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो क्या 3 रिलेटेड टू 2 होगा? नहीं होगा। यहां से क्यों जा रहे हो यार? ये A क्रॉस B है ना कि R है। समझ में आया? चलो मेरे को बताओ फटाफट, क्या 2, 4, क्या 2 रिलेटेड टू 4 है? यस। हाँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 रिलेटेड टू 4 कैसे है? बिकॉज रिलेशन में हमें 2, 4 दिख रहा है बच्चों। 2R4 और 4R2 अलग अलग है रे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने, लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट नोट हो गया, अब सेकेंड नोट में आते हैं। कम टू द सेकेंड नोट पीपल। सेकेंड नोट में लिख लो कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is P, number of elements in B is Q। तो अपने को पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या हो जाएगा? PQ। सिंपल। ये अपने एक्सरसाइज 1 से देख चुके हैं कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे बच्चों? PQ एलिमेंट्स आएंगे। Therefore number of possible relations, between A and B क्या हो जाएगा? Therefore number of possible relations between A and B क्या हो जाएगा? एक चीज फॉलो करना, अपने जानते हैं रिलेशंस क्या है बच्चों? रिलेशंस बेसिकली क्या है? सबसेट्स है A क्रॉस B का। रिलेशन क्या है? रिलेशन है सबसेट्स A क्रॉस B का। क्लियर?
रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हमें पता है बच्चों सबसेट्स कितने होते हैं। कोई भी सेट में पकड़ लो n एलिमेंट होगा तो उसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 पावर n सबसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सेट में बच्चों p q एलिमेंट्स है, इस सेट में p q एलिमेंट्स है, इसके कितने सबसेट्स हो जाएंगे, a के a, इसके कितने रिलेशंस पॉसिबल है, बिकॉज वी नो रिलेशंस क्या है, सबसेट्स है a क्रॉस b का। बोलो कितना सबसेट्स हो जाएगा इसका, कितना रिलेशंस हो जाएगा इसका। वेरी गुड, वेरी गुड, 2 पावर पी क्यू हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पावर पी क्यू। ठीक है, 2 पावर पी क्यू हो जाएगा। जैसे पकड़ लो यहां 2 एलिमेंट है, यहां 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में अपने को श्योर शॉट पता है 6 एलिमेंट आएगा। अब यहां 6 एलिमेंट आ रहे हैं बच्चों, सबसेट्स का फॉर्मूला तो पता है 2 पावर n होता है, 2 पावर 6 कितना हो जाएगा, 64। ये हो जाएगा फिर 64। तो मैं एग्जांपल भी साइड में लिख के आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, जहां समझ नहीं आए पूछना मेरे को। ऑलराइट, चलो बहुत बढ़िया, ओके। आओ आगे बढ़ते हैं। नोट्स खत्म हुआ, रिलेशंस हम समझ गए क्या है भाई, सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब अपने आते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिलेशन। लिख लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिलेशंस। आ जाओ, लिख लो A इज इक्वल टू, मम्मा मिया, लिख लो A इज इक्वल टू 0 1 2 3, पर इतना ज्यादा लेना ठीक रहेगा। ठीक है, 0 1 2 3 4। आ जाओ, B ले लो 0 1 2 3 4, 5 भी ले लो, एक और ले लो, चलो ठीक है, ओके। तो हम लोग अभी देखेंगे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिलेशंस। अगर आप लोग को सेट थ्योरी का फर्स्ट क्लास याद है तो हमने वहां देखा था रिप्रेजेंटेशंस के 2 फॉर्म्स। हमने देखा था एक रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट, सेट बिल्डर और रोस्टर। बिल्कुल सही, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो रिलेशंस में भी क्या है, रोस्टर फॉर्म आएगा, सेट बिल्डर आएगा। थर्ड बच्चों यहां पे एक एरो डायग्राम आता है, थर्ड एक एरो डायग्राम आता है। तो एक लिख लो पहले सेट बिल्डर फॉर्म। आ जाओ बबुआ लोग, लिख लो सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में पकड़ लो, अपने को पता है प्रॉपर्टीज लिखते हैं अपने रिलेशन का। क्या है, एक्सप्लिसिटली एलिमेंट्स नहीं लिखोगे आप लोग, प्रॉपर्टीज लिखोगे। रिलेशन में एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स के हिसाब से आते हैं, जहां x आ जाएगा फर्स्ट सेट से, y आ जाएगा सेकंड सेट से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो, x इज अ स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो, x इज अ स्क्वायर ऑफ y। x इज अ स्क्वायर ऑफ y, ये मेन प्रॉपर्टी अपना हो गया। ठीक है, चलो ये सेट बिल्डर फॉर्म अपना खत्म हुआ। आइए नेक्स्ट अपने आते हैं, लिख लो रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में अपने तो मुंहफट होके बच्चों लिखते हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स को, एकदम मुंहफट होके। आ जाओ रोस्टर फॉर्म में आते हैं। चलो बताओ मेरे को फटाफट, यहां से क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स अपने ले सकते हैं रिलेशन पे, सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ y होना चाहिए, सच दैट फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर होगा। 0 को लेके चलो, 0 बताओ किसका स्क्वायर हो सकता है, 0 0 का। 0 का, बिल्कुल सही।
तो एक ऑर्डर्ड पेयर बच्चों मिल गया 0,0। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 1 को पकड़ लो अब, x इज अ स्क्वायर ऑफ y, 1 इज अ स्क्वायर ऑफ 1 होगा ना, 1 इज अ स्क्वायर ऑफ 1 हो जाएगा। 2 किसका स्क्वायर है भैया, किसी का नहीं है। 3 किसका स्क्वायर है भैया, किसी का नहीं है। 4 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4,2 हो जाएगा। क्लियर, 4,2 हो जाएगा। बढ़िया, समझ में आ गया सबको। चलो, तो इस तरीके से हमने रोस्टर फॉर्म में भी क्या है, सेकेंड रिप्रेजेंटेशन देख लिया। सेट बिल्डर में प्रॉपर्टीज हम लोग लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में हम लोग एक्सप्लिसिटली एलिमेंट्स को लिखते हैं। थर्ड आ जाओ, जो यूनिक है रिलेशंस में, और आगे आप लोग देखोगे फंक्शंस में भी। थर्ड लिख लो बच्चों, एरो, एरो डायग्राम। आ जाओ बच्चों, थर्ड लिख लो सब, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में अपने क्या करेंगे ना, एरो डायग्राम में अपने 2 अंडे बनाएंगे। पहले 2 अंडे बना लेंगे, 2 सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 अंडा बना लेंगे। ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स जो है सेट ए के वो यहां लिखते जाओ, सारे एलिमेंट्स जो बी के है वो यहां लिखते जाओ। ए 0 to 4 है, बी 0 to 5 है। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5। लिख लो बच्चों, लिख लो, बना लो बच्चों, बना लो। जहां जो समझ नहीं आए पूछो मेरे को। ठीक है, ए का सारा एलिमेंट्स यहां पे आ गया, बी का सारा एलिमेंट्स यहां पे आ गया है। अब अपने क्या करेंगे, 0 को 0 के साथ लिंक करेंगे। 0 मतलब पहला सेट का 0, 0 ये मतलब दूसरा सेट का 0। तो 0 से 0 तक एक एरो टान देंगे, एरो डायग्राम। ओके, 0 से 0 तक एरो आ जाएगा, 1 से 1 तक एरो आ जाएगा, 4 से 2 तक एरो आ जाएगा। मस्त एकदम, 4 से 2 तक एरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि और एलिमेंट्स नहीं है रोस्टर फॉर्म में बच्चों, इसलिए एरो डायग्राम में भी इतने ही एरोज आ रहे हैं जितना रोस्टर फॉर्म में हमें एलिमेंट्स दिख रहा है। यहां पे लिख लो, एक नोट बना के, नोट बना के लिख लो। तो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होगा वही एरो डायग्राम में आएगा। वही बस आएगा, वही इसमें आएगा। ठीक है, ये तीनों चीज सेम ही चीज है बच्चों, ये तीनों चीज सेम ही चीज है, सेम ही रिलेशन को दर्शा रहा है, बस अलग अलग फॉर्मेट्स में। यहां थोड़ा बुद्धि ज्यादा लगाना पड़ता है अपने को। ये भैया बनाया थाली हम लोग को परोसा जा रहा है, और यहाँ पे क्या थोड़ा क्रिएटिव अगर अपने महसूस करते हैं तो अपने एरो डायग्राम बना लेते हैं। नोट में लिख लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ बिल्कुल सही दिव्यम, पहले हम लोग को रोस्टर फॉर्म निकालना पड़ेगा। ये सेट्स में भी बताया गया है कि हमेशा पहले दुविधा से बाहर निकलो, स्पाइडर वेब से बाहर निकलो, रोस्टर फॉर्म में हमेशा पहले कन्वर्ट करोगे सारी चीजों को। ठीक है, नोट में लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म is equal to number of arrows is equal to number of arrows in arrow diagram. Number of elements in roster form is equal to number of arrows in the arrow diagram. चलिए बहुत बढ़िया, very very good। लिख लो, लिख लो यहां तक। I'm pausing for 5 seconds. Ask me whatever you want to ask me. कुछ क्लियर नहीं हुआ अगर तो। ओके, तो आज के लास्ट टॉपिक में अपने आते हैं। मैंने आपको क्या बताया आज, रिलेशंस क्या होता है, एग्जांपल अपने देखे वेरियस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिलेशंस। अब नेक्स्ट आ जाओ, लिख लो डोमेन, रेंज, कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन।
डोमेन, रेंज, कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। आ जाओ बच्चों, पहले लिख लो, समझ लो क्या क्या है। डोमेन को अपने बोल सकते हैं डॉम आर। डॉम आर, डॉम आर इज शॉर्ट फॉर व्हाट? डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, डॉम आर का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। आ जाओ, डोमेन में बच्चों क्या क्या आएगा? डोमेन में आएगा सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट टर्म। रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे सबका जो फर्स्ट टर्म होता है वो डोमेन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो रेंज। रेंज होता है रैन आर। रेंज इज रैन आर। इसको क्या लिख सकते हैं अपने? सेकेंड टर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। सेकेंड टर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बच्चों, क्या है ये? सेकेंड टर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में आ रहा है हमें, उसका जो वाई वाला पार्ट होता है ना, जो सेकेंड वाला पार्ट होता है, वो सारे रेंज में आ जाएंगे। लास्ट लिख लो कोडोमेन। कोडोमेन को कोडोम आर बोलते हैं। एकदम ढंग से, मैं एकदम स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूं, कोडोम आर बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब इसका मतलब क्या है ना, कोडोम आर क्या हो गया? लिख लो एंटायर सेकेंड सेट। पूरी बाबा, कोडोमेन ऑफ आर क्या हो गया? दी एंटायर सेकेंड सेट। वो जो बी सेट होता है ना, पूरा का पूरा सेट जो है उसी को आप कोडोमेन बोल दोगे। पूरा का पूरा जो सेकेंड सेट है उसी को आप कोडोमेन बोल दोगे। ठीक है, आओ मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोग को बताता हूं। लिख लो फटाफट यहां तक। डोमेन हो गया, रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया। चलो, काफी अच्छे से अपने कवर कर चुकी है बहुत चीजों को। आ जाओ बच्चों, आगे पढ़ते हैं। अब आ जाओ, आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो। मैं एरो डायग्राम देता हूं आप लोगों को, बिकॉज नया है थोड़ा ये। पकड़ लो -1 3 8 15 √2 0 -8 3 4। पकड़ लो -1 0 से मिल रहा है, 8 -8 से मिल रहा है, 15 -8 से मिल रहा है। ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, चलो ओके। तो ये एक हमें रिलेशन दिखाया जा रहा है, एक रिलेशन दिखाया जा रहा है। बच्चों हमारे इस रिलेशन में बताओ तो कितने एलिमेंट्स हैं? 3। 3. बहुत बढ़िया। इस रिलेशन में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, 3 एरोज दिख रहे हैं, इसका मतलब 3 रिलेशंस हो जाएगा। तो रिलेशन को लिख लो ढंग से। क्या हो जाएगा? -1, 0 क्या हो जाएगा? 8, -8 क्या हो जाएगा? 15, -8 बराबर। ठीक है, हमें हमारा रिलेशन मिल गया। 3 एरो डायग्राम, सॉरी 3 एरोज है हमारे पास, 3 एलिमेंट्स आ गए। देयरफॉर अब निकालो बेटा डॉम आर। निकालो डॉम आर। डॉम आर क्या हो जाएगा? सारे ऑर्डर्ड पे सारे -1 एलिमेंट 8 का और 15। फर्स्ट टर्म। हाँ, -1 8 और 15। बेसिकली सेट ए में क्या क्या कनेक्टेड है वो सारा डोमेन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों रैन आर, रेंज आर। सारे सेकेंड टर्म्स को ले लो। क्या हो जाएगा ये? 0, -8। एज यू कैन सी गाइस, यहां 0 और -8 पे ही पूरा फोकस है सबका। 8 तो भाई सब पागल है 8 के पीछे।
सारे लड़के 8 के पीछे -8 के पीछे पड़े हुए हैं। 0, -8 अपना रैनार हो गया। अब निकालते हैं अपने कोडोम आर, कोडोमेन ऑफ आर। कौन बताएगा कोडोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा? जीरो और एट माइनस माइनस एट। कोडोमेन हो जाएगा पूरा का पूरा सेकेंड सेट। क्या लिखा हुआ है कोडोमेन में? एंटायर सेकेंड सेट। पूरा का पूरा बी आ जाएगा बच्चों। क्या लिख लोगे? √2, (0, -8, (3, (4). ठीक है, कोडोमेन इज द एंटायर सेकेंड सेट। कुछ मिल रहा है कोई चिंता नहीं है, नहीं मिल रहा है कोई चिंता नहीं भैया, सेकेंड सेट में हो तुमको क्या है, सीधे वाइल्ड एंट्री मिल जाएगा कोडोमेन में। ठीक है, ओके बच्चों, यहां तक हमारा सारा कॉन्सेप्ट होता है खत्म। अगर सब कुछ क्लियर था प्लीज यस लिख दो या बोल दो, फिर घुसते हैं एक्सरसाइज में हम। हाँ भैया। हाँ भैया। फटाफट लिखते जाओ या बोलते जाओ, थोड़ा इंटरैक्टिव बनाओ। Yes, sir. और अपने फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, सब खोल लो अपने अपने एक्सरसाइजेस को, आ जाओ। ADMC एक्सरसाइज 2। ओके, कहाँ गया आप लोग का मटेरियल? इलेवन मैथ्स है ना, XI मैथमेटिक्स रिलेशंस। ओके, आ जाओ बच्चों वालों, एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में आते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 का A और C। 2 का A और C अपने करेंगे। 2 में क्या दिया है? A इज इक्वल टू 1,2। भैया एक बार ऊपर कीजिए ना। ठीक है, हाँ भैया। B हो गया XYZ। A और B हमें मिल गया। हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन A है A to A और C है B to A। आ जाओ आ जाओ बच्चों, हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन दिस टू दिस एंड दिस टू दिस। रिलेशंस मतलब क्या हो गया? रिलेशंस का सीधा मतलब हो गया है सबसेट ऑफ ए सबसेट। क्रॉस बी। हाँ बिल्कुल सही, सबसेट्स किसका? A क्रॉस B का। एंड इट्स अ गुड थिंग अपने को A और B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, तो अपने पता लगा सकते हैं आराम से कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे। फिर अपने को पता इट्स ऑल 2 पावर n। तो A में आते हैं, A में क्या दिया है? A to A। A to A वाले में फोकस करोगे। n ऑफ A क्या हो गया बच्चों? 2। 2 एलिमेंट है n ऑफ A में, देयरफॉर n ऑफ A क्रॉस B नहीं होगा, यहाँ पे A क्रॉस A होगा, बिकॉज ये रिलेशन A से B तक नहीं जा रहा है, ये A से A तक ही जा रहा है। दोनों सेट इन शॉर्ट A है, दोनों सेट इन शॉर्ट 1 2 1 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 into 2 is 4। खत्म। therefore number of relations between A to A is, बोले तो क्या? 2 power 4 is 16। 2 power 4 is 16। ठीक है, आ जाओ सेकेंड में। अच्छा C है ना, थर्ड में आते हैं। C में लिख लो B2A। आ जाओ B2A में सब, यहां दोनों का ही बात करोगे। n ऑफ B हो गया 3,
तो n ऑफ a हो गया 2, n ऑफ b हो गया 3, तो n ऑफ a हो गया 2। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर लिख लो n ऑफ b इंटू a क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज 6। मतलब इस पर्टिकुलर सेट में b क्रॉस a वाले सेट में 6 एलिमेंट है, तो भाई नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, 2 पावर 6। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हो जाएंगे, 2 पावर 6। तो लिख लो नंबर ऑफ रिलेशंस between b to a is 2 पावर 6 हो गया 64। आ जाओ मित्रों, 2 पावर 6 हो गया 64। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड यहां तक सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। कम टू 4। ए सेट हमें दे दिया 1 2 3 से आगे बढ़ते 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 14 तक आ गए, अपने 14 तक आ गए हैं। एंड R इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A टू A, बिकॉज जस्ट वन सेट इज गिवन, तो A टू A ही हमारा रिलेशन होगा। R क्या दे दिया, x, y such that 3x minus y is equal to 0। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको इस रिलेशन का पार्ट होना है बच्चों, तो आपको इस प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करना होगा। क्या क्या निकालना है बॉस, अपने को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बहुत बढ़िया। अपने को डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालना है, बहुत बढ़िया। अपने को बनाना है एरो डायग्राम, बहुत बढ़िया। तो मतलब बेसिकली बोला जाए तो एक समराइजिंग सम है, ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, इट्स अ समराइजिंग सम। आ जाओ बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम लोग इस सेट बिल्डर फॉर्म को, ठीक है। ओके बच्चों देखो, अगर आपको इस रिलेशन में घुसना है तो आपको इसको सैटिस्फाई करना पड़ेगा। किसको सैटिस्फाई करना पड़ेगा, 3x माइनस वाई 0 को, और y क्या हो गया बच्चों, 3x। y क्या हो गया, 3x। बच्चों बताओ मेरे को, x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों कौन से सेट से आएगा? सर ए से ही आएगा। ए से ही आएगा, बिल्कुल सही। भाई सेट बी तो दिया नहीं अपने को ना, सेट बी दिया होता तो y बी से आता, x a से आता। यहां मां भी यही है, बाप भी यही है। y इज इक्वल टू 3x, y और x के वैल्यूज यहीं से आएंगे। तो आओ एक एक करके अपने पैर निकालते हैं। व्हेन अगर x को अपने 1 पकड़ लेते, पकड़ो, तो y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाँ, जो कि यहां पे मौजूद है। तो देयरफॉर लिख लो 1, 3। नेक्स्ट, व्हेन x को 2 पकड़ोगे बच्चों, y हो जाएगा 6। 6 भी यहां पे आएगा, बिल्कुल सही, 2, 6 है। लिख लो व्हेन x इज इक्वल टू 3 बच्चों, y हो गया 9, बिल्कुल सही, 9 भी तो मौजूद है यहां पे। व्हेन x इज 4, y हो जाता है 12, therefore 4, 12। अब देखना बच्चों, जब x को 5 पकड़ोगे 15 आ जाएगा। वैलिड है क्या? नहीं, भैया नहीं। बिल्कुल सही, वैलिड नहीं है बच्चों ये। बिकॉज चलो x तो सही है, यहां से आ रहा है, पर अपने देख रहे हैं ना कि तब y जो है उसका पैर चादर से बाहर चला जा रहा है, तो इसके आगे अपने बढ़ नहीं पाएंगे। तो यहां समझ में आ गया है कि दिस इज वेयर यू हैव टू स्टॉप, ठीक है। तो देयरफॉर ए लिख, अच्छा ए अपने यहीं से लिख रहे थे, तुम ए अपने यहीं से लिख रहे थे, लिख लो देयरफॉर आर को रोस्टर फॉर्म में लिख लो 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, ठीक है। आ जाओ, तो ए बच्चों हमारा डन है। बी में आ जाओ,
बी आप लोग इजीली रोस्टर फॉर्म को देख के निकाल सकते हो। बी में आ जाओ बच्चों, डॉम आर हो जाएगा 1 2 3 4, एक सेट बन गया 1 2 3 4 का। रैन आर क्या हो गया 3 6 9 12, रैन आर हो गया 3 6 9 12। और कोडोमेन ऑफ आर के लिए रिलेशन इज नॉट सफिशिएंट, आपको अपना सेकंड सेट देखना पड़ेगा बच्चों। सेकंड सेट बोलो, सेकंड सेट यहां पे क्या होगा? सर सेट ए। सेट ए ही होगा, बिल्कुल सही। कोडोमेन ऑफ आर, फर्स्ट सेट भी तू ही है, मेरा सेकंड सेट भी तू ही है, मेरा सब कुछ तू ही है। सेट ए ही हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 टिल 14। ठीक है, आ जाओ बच्चों। ओह, अब एक पेन्सटेकिंग टास्क आएगा, एरो डायग्राम अपने को बनाना होगा। बाप रे बाप, 1 से 14 तक बनाओ आप। आ जाओ, 1 से 14 तक बनाओ। आ जाओ, मेरे पास तो प्रॉपर अवजार है बनाने का। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बच्चों मेक श्योर कि आप लोग का जो ये है एलिमेंट्स वो इसके बाहर नहीं जाए। थोड़ा चिपका चिपका के लिख लो सब। ठीक है, यहां पे मैं फिर बाहर निकाल देता हूं 6 7 8 भैया 9। A to A होगा ना, A to B की। अच्छा हाँ, पी को मैं ए कर देता हूं, पी को ए कर देते हैं अपने। चलो बना लो, आई एम गिविंग 1 मिनट। थोड़ा टाइम लग सकता है कुछ लोगों को बनाने में। ला 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 ला। ठीक है, अब ज्वाइन कर लो, बस कुछ नहीं करना है। 1 3 2 6 1 3 2 6 3 9 एंड 4 को मिला दोगे आप लोग 12 के साथ। खत्म, इजी था, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट वी लुक एट 6C। नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 6C में। कुछ भी पूछना है यहां तक किसी को तो आराम से बिंदास पूछो। 6 में क्या दिया है अपने को? a दे दिया -2 -1 0 1 2। लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर्स सैटिस्फाइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन A। ठीक है, रिलेशन क्या दे दिया बच्चों C में? R इज इक्वल टू X इज नेगेटिव ऑफ Y। एक्चुअली वहां पे x और y दिया हुआ नहीं है, जस्ट लिखा हुआ है इज नेगेटिव ऑफ। इसका मतलब x इज नेगेटिव ऑफ y। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का नेगेटिव होगा बच्चों। आ जाओ, क्या करोगे सोचो। अगेन यहां पे रिलेशन बेस्ड है a पे ही, फर्स्ट सेट भी a, सेकेंड सेट भी a। क्या क्या नेगेटिव होगा क्या चीज का, आओ फॉलो करते हैं बच्चों। -2 किसका नेगेटिव है? 2 2 का, तो एक हो गया -2, 2 बिल्कुल सही। -1 इज द नेगेटिव ऑफ 1, तो एक हो गया -1, 1। बच्चों 0 किसी का नेगेटिव होता है क्या? हाँ सर 0 का। 0 0 खुद का नेगेटिव होता है।
अगर आप -0 करोगे तो भी तो 0 ही होता ना इन शॉर्ट, तो 0 इज द नेगेटिव ऑफ 0 ओनली। क्या बच्चों खत्म की कुछ और भी आएगा यहाँ पे? सर और भी आएगा। और भी आएगा। 1 को लेके चलोगे, 1 भी तो नेगेटिव है -1 का। 1 क्या है बच्चों? नेगेटिव है -1 का। -1 दिया है, इसका नेगेटिव करो। चलो -1 का नेगेटिव करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा ना। तो 1 इज नेगेटिव ऑफ -1। लॉजिक है पूरा, ये कॉमन सेंस। वैसे ही 2 इज द नेगेटिव ऑफ -2। हो गया, ये लो, अपना R निकल चुका है। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने। इसके बाद आ जाओ 7 का मैं हिंट दे देता हूं आप लोगों को। 7 में अपने को क्या करना है? डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। हमें रिलेशन दे दिया x+1 x+3 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। इजी है, हो जाएगा। बच्चों मेरे को बताना, ये हमारा रिलेशन है, ये रिलेशन इस फॉर्मेट में आता है। फर्स्ट टर्म विल बी गाइडेड बाय x+1, सेकेंड टर्म विल बी गाइडेड बाय x+3। बताओ तो इनमें से कौन डोमेन को पॉइंट करेगा? x+1। बिल्कुल सही, x+1 जो है ये डोमेन को पॉइंट करेगा और x+3 बच्चों रेंज को पॉइंट करेगा। बराबर, ठीक है। बस घर पे कर लेना, बारी बारी x पुट करते रहना, अपना आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। चलो 6 बार x पुट करना है, अपना आंसर आ जाएगा। 10 में आओ, कम टू क्वेश्चन नंबर 10। 10 में हमें रिलेशन क्या दिया है जरा देखते हैं। r is equal to x comma y, r is equal to x comma y such that x comma y belongs to whole numbers, such that x comma y belongs to whole numbers, x square plus y square is equal to 25। आ जाओ, रिलेशन क्या है? x, y करके ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। x और y दोनों होल नंबर से आ रहे हैं बच्चों, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 25 होता है। ये हमारा मेन प्रॉपर्टी है। अपने को यहाँ पे डोमेन, सर आप क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में 64 है। ओह उप्स, ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे? 10 करना है, ठीक है, इसमें आ जाओ, 10 में आ जाओ। z हो गया और यहाँ ये 64 हो गया। यार दोनों सेम जैसा दिख रहा था, बताओ 9 और 10 जो है दोनों सेम दिख रहा है। ओके 10 में क्या बोल रहा है? 10 में बस रोस्टर फॉर्म में निकालने बोल रहा है, ठीक है। आओ रोस्टर फॉर्म में इसको अपने कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा मेन रिलेशन हो गया। आ जाओ बच्चों, इसको रोस्टर फॉर्म में अपने कन्वर्ट करते हैं। सिंपल है, x और y दोनों ही z मतलब इंटीजर्स होंगे, दोनों ही इंटीजर्स होंगे बच्चों। एक बार अगर आप x को 0 पकड़ते हो तब देखो y क्या आएगा। आओ पकड़ते हैं इसको। 8। हाँ, when x is 0 तब y स्क्वायर हो जाएगा 64। स्क्वायर है, स्क्वायर, प्लस माइनस। हाँ प्लस माइनस √64, और y हो गया बच्चों +-8। तो यहां से हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए, दो एलिमेंट्स हमें मिल गए। एक होगा 0,8, एक होगा 0,-8। R in R, therefore 0,8, 0,-8, R in R, R in R, R in R. Next
अगर अपने y को 0 पकड़ लेते, मानो y को 0 पकड़ लोगे तो x स्क्वायर 64 हो जाएगा। सेम चीज रिपीट करो, x प्लस माइनस रूट 64, x इज प्लस माइनस 8। तो देयरफॉर 8,0 and minus 8,0 are in R। हो गया, हो गया ये। अब मान के चलो आप लोग अगर और कुछ ढूंढना चाहते हो कि भाई इतना ही एलिमेंट्स आएगा कि और भी कुछ आएगा, x को अगर 1 पकड़ोगे तो 64 माइनस 1 63, y स्क्वायर कुछ नहीं निकलेगा, y स्क्वायर एटलीस्ट इंटीजर तो नहीं निकलेगा। x को 2 पकड़ोगे तो 4 होता है, ये 60 हो जाएगा, 60 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। x को आप 3 पकड़ोगे 9 हो जाएगा, 64 माइनस 9 हो जाता है 55, वो भी किसी का स्क्वायर नहीं है। x को आप 4 पकड़ते हो 5 6 7, x को आप लोग 7 तक भी पकड़ लेते हो, कोई वैल्यू नहीं आएगा y का। हाँ, x को जब आप लोग 8 पकड़ रहे हो, जो यहाँ पे ऑलरेडी आया है, x को 8 पकड़ रहे हो तो y का अपने देख रहे हैं 0 आ रहा है। बस इस रेंज तक खत्म ही है, ठीक है। तो देयरफॉर लिख लो बच्चों रोस्टर फॉर्म में r इज इक्वल टू 0,8 0,-8 8,0 -8,0। ठीक है, बराबर एकदम क्लियर। चलो बच्चों यहां तक सब कुछ क्लियर है? अगर प्लीज यस लिख दो या बोल दो फटाफट। हाँ जी। Yes, sir. ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अपने ठीक है, आज का लास्ट सम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12। आ जाओ सारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है? फाइंड द लीनियर रिलेशन। अपने को क्या निकालना है? लीनियर रिलेशन निकालना है। इस सम को इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो, है बहुत इजी, बस बहुत डिफरेंट है। Find the linear relation between the components of the ordered pairs of the relation R, where R is this. R क्या है? 2,1 4,7 1, -2 dot 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 dot। आ जाओ, क्या निकालना है सब ढंग से फॉलो करो। हमें निकालना है लीनियर रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ये निकालना है हमें। मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर पकड़ रहे हैं अपने, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर पकड़ रहे हैं, तो इन दोनों में कैसा रिश्ता है? लीनियर रिश्ता अपने को निकालना है। लीनियर मतलब क्या हो गया, कौन बताएगा? 9-10 में आप लोग देखे हो पॉलिनोमियल्स में, लीनियर मतलब क्या होता है? हे भगवान, किसी को नहीं पता लीनियर मतलब क्या था? 9-10 में पढ़े हुए हो। If I have a linear equation, linear polynomial, हे भगवान, वन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई नहीं, वन स्ट्रेट लाइन। तुम तो एप्लीकेशन बता रहा है बच्चों। लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इज 1 बच्चों, 1। क्वाड्रेटिक में क्या होता है यार? x का पावर स्क्वायर तक पहुंच जाता है, क्यूबिक में x का पावर 3 तक पहुंच जाता है, लीनियर में x का पावर जो है वो भैया
क्या रहेगा? 1 रहेगा। लाइक 3x - 2 is 0। ये लीनियर बोल सकते हैं अपने, बिकॉज यहाँ x का पावर 1 है। ठीक है, आ जाओ। तो हमें क्या करना है? एक लीनियर रिलेशन निकालना है जो इन दोनों के बीच में गठबंधन बनाए रखे। लिख लो, लिख लो, लेट द लीनियर रिलेशन बी, लेट द लीनियर रिलेशन बी y is equal to ax plus b। क्या लिखोगे बच्चों? y is equal to ax plus b। बचपन में देखे हो आप लोग 9-10 में कि लीनियर किस फॉर्मेट में आता है? ax plus b के फॉर्मेट में आता है। बच्चों क्वाड्रेटिक किस फॉर्मेट में आता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में आता है। बराबर, लीनियर में ax प्लस b आ गया, क्वाड्रेटिक में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ गया। दोनों को आप लोग यहां क्या कर सकते हो? y लेके चल सकते हो, बिकॉज अपने को 2 वेरिएबल चाहिए यहाँ पे, 2 वेरिएबल। एक पहला वाला x रहेगा, दूसरा वाला y रहेगा। तो हम लोग लीनियर रिलेशन अपना क्या ले लिए? y is equal to ax plus b। बस यहां पे यही याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां a और b आप लोग निकाल के पुट कर दोगे, अपना काम खत्म हो जाएगा। a और b कैसे निकलेगा बच्चों? एक बार इसको पुट करो, एक बार इसको पुट करो। लिख लो फॉर 2,1, लिख लो बच्चों फॉर 2,1, x हो गया 2, y हो गया 1। Therefore y is equal to ax plus b। क्या बन जाता है? 1 is equal to 2a plus b। ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट लिख लो फॉर 4,7। अपने को एक्चुअली करना क्या है ना यारो, अपने को करना क्या है कि a और b को निकालना है। देखो बच्चों, यही हमारा आंसर रहेगा, हमारा आंसर यही रहेगा। हमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। हम लोग को अननोन्स क्या दिख रहा है? अभी a और b अननोन दिख रहा है, तो अपने a और b निकाल लेंगे और वहां पुट कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, फॉर 4,7 x हो गया 4, y हो गया 7। Therefore 7 is equal to क्या हो गया? 4a plus b। आ जाओ, subtracting 1 and 2, 1 is 2a plus b, 7 is 4a plus b, माइनस 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 कैंसिल हो गया ये, -6 is -2a और a आ गया बच्चों 3। a आ गया बच्चों 3। फटाफट b निकाल के बताओ क्या आया है? -5। -5 आ जाएगा, बिल्कुल सही। यहीं पे पुट करके दिख रहा है अपने को। a को 3 पुट करते हो, 1 -6 क्या हो जाता है? -5 is equal to b। b हो जाता है बच्चों -5। ठीक है, therefore the linear relation is, therefore the linear relation is y is equal to ax, मतलब क्या हो गया? 3x प्लस b मतलब हो गया -5, प्लस b मतलब हो गया -5। ठीक है बच्चों, तो याद रखो लीनियर रिलेशन जैसा कुछ क्वेश्चन अगर आता है कि लीनियर रिलेशन फॉर्म करो, तो y is equal to ax plus b ले लोगे। क्वाड्रेटिक बोलता है y is equal to ax square plus bx plus c। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, चलो ओके। अगर कुछ डाउट नहीं हो तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आईएससी का रिलेशन आज खत्म होता है, सीबीएसई का एक क्लास और लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।